consultant dermatologist and a very popular personality in Lahore. So today we are going to discuss about a topic that is hair fall. So let's start with this topic with Sir Ali Khan. Sir, what are the main reasons and problems of hair fall? Before I come to the reasons and problems, I think मेरे मुताबिक के इंसान की जो हाफ पर्सनालिटी ऑफ ए पर्सन इज़ ऑफ द हेयर. आप किसी सेलिब्रिटी का, किसी आप एक्टर का, किसी का आप उसको को बाल शेव ऑफ कर दे, उसकी आधी पर्सनालिटी ख़त्म हो जाती है. तो रिमेंबर वन थिंग, इट इज़ योर हाफ पर्सनालिटी जिसको आपने मेंटेन करना है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. आपका जो आज का सेशन है लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने कैसे बालों की नशोनुमा को कैसे क्या सारा कुछ करना है, इंशाल्लाह हम इसको इन शॉर्ट और बड़े इजी वर्ड्स में हम कोशिश करूँगा आपको करें. आपने कहा कि रीजंस क्या हैं हेयर फॉल के, और फिर बाद में लेटर हम ट्रीटमेंट्स पे आएंगे एंड पे सारा. टू बिगिन विद, हेयर फॉल क्या चीज़ है जी? हेयर फॉल वो चीज़ है जो एक नॉर्मल हेयर भी फॉल कर रहा है सबके. आपके, मेरे, आपके, हम सब के बाल डेली कहें 7 एवरेज पे अगर हम बात करें 70 to 80 बाल हर शख्स के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल इसको कहते हैं जो नॉर्मल कर रहे होते हैं. हेयर दरअसल जा रहा होता है 3 साइकिल्स के अंदर. 3 साइकिल्स में मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस जस्ट बताऊँगा. एनाजिन, कैटाजिन, टीलोजिन. एनाजिन फेज जो है हमारे सारे बाल, सर के या जितने बाल हैं, ये अबाउट 80 to 90% एनाजिन फेज में होते हैं. एनाजिन फेज होता है 3 to 6 years ये फेज़ होता है, इसलिए हमारे बाल देखें वरना तो सब झड़ जाएं. इसे ये ग्रोइंग फेज़ होता है जिसमें ग्रोथ होती रहती है, नए बाल आते हैं, वो चलते हैं, फिर अगला आता है. तो 80-90% हमारे बाल एनाजिन फेज में हैं. कैटाजिन फेज़ है कि जो रेस्टिंग फेज़ है. टीलोजिन फेज़ है जिसमें आपका फॉल आ जाता है. वो 3 to 6 months का फेज़ होता है. ये 3 फेज हैं. हर एक के अंदर एक साइकिल सर्कल चल रहा होता है. अब किसी डिजीज़ वगैरह से अप डाउन होना वो एक अलग बाद में हम बात करेंगे. अब होता क्या है इस तरह जी के बाल गिरने के रीज़न्स क्या हैं इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा. कुछ बाल गिरने के रीज़न्स होते हैं बीमारी की वजह से, कुछ बीमारी के बगैर. अब जो तो बीमारी की वजह से रीज़न्स होते हैं उसमें 2 फर्दर टाइप्स होती हैं. जो बीमारी आई, बाल गिरे, एक होगा बाल चले गए सारी ज़िंदगी के लिए उस बीमारी की वजह से. एक होता है कि आपके बाल वापस आएंगे सारे. और एक है विदाउट बीमारी बाल जा रहे हैं. सो 3 स्टेप्स हैं इसके, याद रखें. रीजनिंग है. पहला हमने बोला, हम कहते हैं जी बीमारी की वजह से बाल गए एंड वापस आ गए सारे. अब वो कौन सी बीमारियाँ मैं चंद बताऊंगा ताकि बहुत ज़्यादा हम इसको एलेबरेट ना करें. फॉर एग्जाम्पल स्किन की हम बीमारी की बात कर रहे हैं तो इट इज़ लाइक सोराइसिस. आपको पता होगा एक डिजीज़ होती है, हाँ जी, जिसमें वो ऊपर से छिलका बनता है तथा मोटा अबरक बन जाता है सर के अंदर. वो जब बीमारी आती है उससे हेयर फॉल भी आता है. वहाँ पर हेयर फॉल बहुत आता है, हर एक का उतर जाते हैं, बाल गिर जाते हैं काफ़ी हद तक. और फिर जब रिकवर होता है सोराइसिस को हम ठीक करते हैं तो वापस सारे बाल वापस भी आ जाते हैं. इसी तरह सेबोरिक डर्मेटाइटिस, जिसमें आम खुश्की, सर में बफा, खुश्की, डैंड्रफ जिसको कहा जाता है, उससे भी बाल जाते हैं मगर फिर वो आ जाते हैं. फिर इसमें और जो जिनमें बाल जाते हैं और आते हैं उनमें बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बीमारी है जो कॉमन आप लोगों ने सब ने बहुत सुना होगा. आपने भी शायद देखे होंगे ऐसे केसेस जिसको बाल झड़का जाता है. बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत कॉमन है. इसको कहते हैं बाल झड़ को कहते हैं अपने टर्मिनोलॉजी में एलोपेशिया एरियाटा. हाँ जी. और ये होती क्यों है? इसका ये रीज़न आता है कि ये आती है एक ऑटोइम्यून डिजीज़. ऑटोइम्यून डिजीज़ वो होती है जो बॉडी के अंदर से विदाउट रीज़न आपके जो सेल्स हैं वो आपके हेल्दी सेल्स को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं. ये होता है. अच्छा, अब ये कि ये जो है इसमें भी बाल पूरे आ जाते हैं. जो बाल झड़ बनता है ये वाला, उसमें 3-4 किस्में हैं बाल झड़ की. अपना एलोपेशिया एरियाटा है, टोटालिस है, यूनिवर्सैलिस है, मगर बाल यूजुअली सारे आ जाते हैं और इंसान बिल्कुल ठीक हो जाता है. विद ट्रीटमेंट नेचुरली करना पड़ता है. और एक और मैं बताना चाहूँगा जो बीमारी बहुत कॉमन है जिसमें बाल बहुत ज़्यादा जाते हैं और बहुत कॉमन देखी जाती है, दैट इज़ फंगस. जो फंगस होती है बालों की, हेयर की फपूंद जिसको कहते हैं, बच्चों में बड़ों में किसी में भी लग जाए तो वहाँ से बाल गिर जाता है मगर फिर ट्रीटमेंट के बाद बाल है. तो ये तो 3-4 चीज़ें बताइए जो बाल जाते हैं और आ जाते हैं. अब मैं ख़तरनाक थोड़ी सी बात बताने लगा हूँ कि जिसमें बाल गिर गए हैं मगर ज़िंदगी भर वापस नहीं आएंगे. उसको हम कहते हैं स्कारिंग एलोपेशिया, सिकेट्रिशल एलोपेशिया. स्कार हो गया वहाँ पर से, नीचे खाई गई जल्द, खाई गई रूट्स उसकी खाई गई. ये वो वाली चीज़ें. फॉर एग्जांपल उनके अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं उसमें हम कहते हैं कि जी अगर आपके सर पे ऐसी
स्किन की बीमारियां लाइकन प्लानोप्लारिस, लाइकन प्लानस होता है, अगर वो बालों को इन्फेक्ट कर जाए जाके लाइकन प्लानस, तो वो जाके बालों की जड़ें खा जाता है और फिर वहाँ पर बाल नहीं आते। सूडोप्लीट एक डिजीज़ होती है, DLE एक डिजीज़ होती है, फॉलिकुलाइटिस डिकल्वेंस कहते हैं एक डिजीज़ होती है, जिसमें आपके बच्चों के सरों पे बहुत ज़्यादा, याद रखें जब वो आंवले बन जाते हैं, छाले बनते हैं सरों के अंदर, और वो अगर आंवला और छाला सही टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो वहाँ पर वो नीचे जड़ खा जाता है। इसलिए हर चीज़ को ट्रीट अर्ली करना है, ताकि कि जड़, एक दफ़ा आपकी जड़ खाई गई, एक दफ़ा वो ख़त्म होगी वहाँ पर से जहाँ से उगने बाल ने, फॉलिकल ही ख़त्म हो गया तो समझ लें फिर कभी नहीं आएगा। तो वो स्कारिंग आ जाती है वहाँ पर। इसलिए और बचना चाहिए ऐसे से हकीमों से, इन लोगों से, ताकि कहीं कोई तेज़ाब ना लगा दे, उस पर स्कार्ड ना बना दे उसको। लोग जो है वो हकीमों और होम्योपैथिक के इलाज पे चले एग्जैक्टली वो उस इलाज पे वो चले जाते हैं, वो उस इलाज पे चले जाते हैं। अब ये तो हमने बता दिया कि जो आपकी डिजीज़ में बाल जाते हैं, आ जाते हैं, कुछ में जाते हैं वो नहीं आते, ये तो वो वाले। अब मैं आता हूँ नॉर्मल के ऊपर, कि जो नॉर्मली बाल लोगों के चले जाते हैं, अब उसका क्या चीज़ है। जैसे आपने भी कहा कि वो तो नॉर्मल बाल तो गए ना 60, वो तो वापस आ रहे हैं, वो तो एक सर्कल चल रहा है। अब उसके अलावा एक चीज़ होती है, इसको कहते हैं हम टीलोजिन इफ्लूवियम। ये एक कॉमन डिजीज़ है जिसको डिफ्यूज़ हेयर लॉस आम ज़बान में कह लें, टीलोजिन इफ्लूवियम आप इसको ज़बान में आप कह लें। ये वो चीज़ है कि जब मरीज़ हमारे पास आता है तो वो 2 कंप्लेंट्स लेके आया होता है। अब ये मैं बात करने लगा हूँ विदाउट डिजीज़ जो बाल गए, असल ये पॉइंट हमारा आ रहा है, असल गौर से अब आप लोग सुने और मेमोराइज़ करें जो मैं कहने लगा हूँ, कि यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैंने बतानी है कि अब ये वो तो डिजीज़ के साथ आ गया ना, अब विदाउट डिजीज़ जो बाल चले गए, अब ये आएंगे कैसे, आएंगे कि नहीं आएंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसमें हमने बोला टीलोजिन इफ्लूवियम, डिफ्यूज हेयर लॉस। हमारे पास एक लड़का, लड़की, बच्चा, बच्ची, यंग, ओल्ड, किसी भी एज ग्रुप का कोई हमारे पास आया, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मेरे तो सारे बाल गिर गए ना, 2 दिन में, 4 दिन में, जो कि बहुत कम केसेस ये होते हैं, बहुत कम होते हैं। वो जो 2-4 दिन है, दैट इज़ एनाजिन इफ्लूवियम, याद रखें। ये एनाजिन बहुत कम होता है फ्लूवियम, उसको हम बाद में लाते हैं। टीलोजिन इफ्लूवियम इज़ द मेन। मरीज़ आके कहता है डॉक्टर साहब पिछले 6 महीने हो गए हैं, साल हो गया है, मैं तो करती हूँ, मेरी लिटें गिर जाती हैं, मेरे हाथों में बाल आ जाते हैं, ब्रश करते हैं तो भर जाते हैं मेरा ब्रश, ज़मीन पे सारे बाल जा रहे हैं। दिस इज़ टीलोजिन इफ्लूवियम, ये वाली जो चीज़ है। अब ये क्यों हो रहा है, ये ढूंढना है हमने सबसे इम्पॉर्टेंट, और उसका फिर आगे अल्टीमेटली हम बाद में ट्रीटमेंट्स पे जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट अब ये चीज़ है कि हो क्यों रहा है। अब आप कर क्या सकते हैं इसके अंदर, क्या चीज़ है। उसमें सबसे पहले हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की। कभी आपकी हिस्ट्री के अंदर आपके किस किस्म के आपके बाल जा रहे हैं। उसने कहा कि जी मेरे तो ये सामने से फ्रंट गंजा हो रहा है, ये यहाँ पर से एग्जाम में फ्रंट गंजा, क्राउन गंजा हो रहा है, फ्रंट नालेज आ रहे हैं मेरे एक्सपो। हम कहते हैं भाई अभी हिस्ट्री के अंदर ईदर यू फॉल इनटू एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जो माँ बाप की तरफ से आ रहा है, जेनेटिकली आ रहा है, ठीक है ना, वो भी जेनेटिकली आपके अंदर आ रहा है, तो हिस्ट्री लेंगे। और हिस्ट्री में एक और बात याद रखें, लोग जो कहते हैं अच्छा जी वालिद के सर पे बाल हैं, चाचा के हैं, ताए के हैं, आपने वहाँ इंपॉर्टेंट पूछना मामू के हैं, ये जीन जो आ रही होती है माँ की तरफ से आ रही होती है। तो जैसे मामू के बाल आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विद ताया एंड चचा एंड फादर नेचुरली। मगर आप ये देखें, बाप के सर पे बाल हैं, समझें 70 साल की उम्र में, बेटा इधर 20 साल पे फारग हो रहा है। अब उसके क्या रीजंस हैं वो भी हमें देखना होता है कि जी कौन सी ऐसी जेनेटिकली नहीं आ रहा उसके अंदर। और वरना यूजुअली जब जेनेटिकली आता है तो बाल आपके जेनेटिकली में, तो अगर आपके पेरेंट्स में दोनों तरफ से अगर जीन्स बच्चे ने ली हैं तो बच्चा अब तो 20 साल की उम्र में फारग हो जाता है। बताओ 20 साल की उम्र में आपके बाल के एंड्रोजेनिक जो आ रहा है उसके अंदर, अगर एंड्रोजेनिक तो आ गया वो तो आपने पता कर लिया, ठीक है। ट्रीटमेंट्स पे फिर मैं बताता हूँ। अब हम आ जाते हैं थोड़ा साथ में ट्रीटमेंट्स भी ले लेते हैं इसके। ट्रीटमेंट्स के अंदर क्या है कि आप ये देखें, अब जब मरीज़ आता है तो हम उससे पूछते हैं, यूजुअली फीमेल्स बहुत कॉशियस होती हैं बालों के बारे में कि डॉक्टर साहब मेरी लिटें उतर रही हैं उसके ऊपर से। वहाँ पर कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। हम कहते हैं कि लाइक बॉडी के अंदर आपको जो खाने पीने के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट ली जाए, एक होती है बायोटिन। हर शख्स कहता है बायोटिन खा लूँ। व्हाट इज़ बायोटिन, पहले तो ये समझे ना, बायोटिन इज़ बी फैमिली की एक है ये दवाई जो B7 है, विटामिन HP इसको वैसे कहते हैं B7 जो है, ये विटामिन B7 ये है बायोटिन। इट्स ए वेरी गुड, बहुत अच्छी। अगर हम लाइन अप 1 by 1 तो मैं बल्कि नंबर 1 ही कहूँगा कि जो हेल्प करती है आपके फॉलिकल को रीग्रो के लिए, फॉलिकल के अंदर जान डालने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए, ऑक्सीजन लेवल उसकी इंप्रूव करने के लिए, सर्कुलेशन पे वहाँ से होगा। सो बायोटिन इज़ गुड फॉर
फॉर Hair growth. हेयर ग्रोथ, बिल्कुल हेयर ग्रोथ के लिए बायोटिन लेनी चाहिए अगर किसी को हो रहा है। मगर ये ना समझें कि बायोटिन ले लिए तो मेरे बाल पता नहीं क्या क्या हो सकता है, आपको ज़ीरो इफेक्ट मिले उससे, और Right. दूसरे रीजंस चल रहे हैं उसके अंदर। विटामिन डी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर डी की कमी आ रही है तो आप डी के खैर, अब डी की कमी क्या है, अगर आप ये लेवल्स कराएं सबके, आपके मेरे सबके विटामिन डी या बाकी चीज़ों के, फेरेटिन वगैरह ये वो, तो ये सबके लो होते हैं। Yes. विटामिन डी तो मैं कहूँगा शायद 22 करोड़ आवाम का लो आएगा, किसी का पूरा नहीं आएगा। इससे परेशान नहीं होना आपने, घबराना नहीं। तो पॉइंट क्या आता है उसके अंदर कि आपने इन चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। मैंने बोला उसके अंदर कि सबसे पहले बायोटिन कहा, विटामिन डी को अपना इम्प्रूव रखें, नेचुरली धूप वगैरह, खाना पीना और ये वो सारा। और याद रखें अभी भी जो अगले विटामिन मैं बताने लगा हूँ, समझो विटामिन डी, मैंने बायोटिन बोला, विटामिन डी बोला, विटामिन ए जो है वेरी गुड अगेन फॉर द अपना हेयर। उसके अंदर क्या है, अगर आप एक्सेस विटामिन ए करोगे तो हेयर फॉल भी हो जाएगा, उल्टा चल पड़ेगा। इसे बी केयरफुल, उतनी क्वांटिटी लेनी जितनी रिक्वायर्ड है, वरना ये ऑपोजिट चल पड़ता है। विटामिन ए, विटामिन सी के एंटीऑक्सीडेंट है, आपके सेल्स की डैमेज को रोकता है, इसलिए वो भी अच्छा है विटामिन सी। विटामिन ई अगेन एंटीऑक्सीडेंट आता है उसके अंदर। आयरन लेना चाहिए लड़कियों को साइक्लिक चेंजेस के अंदर, जब उनकी साइकिल आती है मस्ट उनको आयरन लेना चाहिए, फॉलिक एसिड साथ लेना चाहिए। ये चीज़ें मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड में मैं बताऊँगा जिंक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेयर। जिंक आता है उसके सेलुलर लेवल के ऊपर जाके, जो आपकी ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव करनी है। एंड असल जिंक का काम है बॉडी की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। अगर आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है, आपको कोई डिजीज़ नहीं आएंगी, तो जिंक अच्छा होता है बॉडी के लिए। अब यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ, ये सारी चीज़ें जो मैंने जितना बोला है, विटामिन ए, बी, डी, ये सब कुछ अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, जिसमें अल्लाह ताला ने हमारे हर खाने में, जितना हम सुबह खाते हैं, सुबह से लेकर रात तक आप जो जो खाते हैं हम लोग, फल है, फ्रूट है, रोटी है, सालन है, देन अपना दूध वगैरह, आई मीन जितनी नॉर्मल चीज़ें हैं आप लोग भी, हम लोग सारे खाते हैं, इन सब में ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर जो मैंने बोली हैं। इसके ये सारे विटामिन अल्लाह ताला ने हमारे निज़ाम में डाले हैं, इसलिए वी पीपल आर हेल्दी लाइक दैट। ये किसको चाहिए ये चीज़ें बताएं? ये उनको चाहिए जो बीमार लोग हैं, जो खा नहीं सकते, बेचारे बीमार हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनको मैदे की प्रॉब्लम्स हैं, या उन बच्चियों में जो डाइट कर रही हों। आप तो नहीं डाइट करती, ठीक है ना, इसलिए आपके बाल ठीक है। तो इसलिए उन बच्चियों में जो डाइट करें, या मेल्स भी जो बहुत ओवर डाइट करें, जब डाइट करते हैं तो ये देखें ना, ये आपके जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बोले हैं, ये आपको नहीं मिल रहे होते, ये तो डाइट से ही आने हैं। जब नहीं मिल रहे देन यू हैव टू टेक द सप्लीमेंट्स, अदरवाइज नॉट नीडेड। मैं हमेशा बताता हूँ सप्लीमेंट्स आर नॉट नीडेड, तब लें व्हेन रिक्वायर्ड है, ताकि इनकी जो हमारी कमी हुई है बॉडी के अंदर, इन चीज़ों की जो भी मैंने आपको चंद चीज़ें बताई हैं, आयरन है, ये वो, तो तब आपको लेना होता है इन चीज़ों के लिए, ताकि हमारा वो पूरा करे बॉडी के अंदर। रिसेंटली आई हैव सीन दैट पीपल आर टेकिंग सप्लीमेंट्स जस्ट फॉर द रीज़न दैट दे से कि हमारा लाइफस्टाइल इतना मॉडिफाइड हो चुका है, मतलब हम अडेप्टिव हो चुके हैं कि हम फास्ट फूड्स और प्रोसेस फूड खाते हैं, तो उनको लगता है कि वो नरिशमेंट नहीं मिल रही, इसलिए दे यूजली आस्क फॉर सप्लीमेंट्स फ्रॉम द डॉक्टर्स। अच्छा, सबसे पहले तो क्या है कि आप ये देखें कि आपने कहा फास्ट फूड्स वगैरह, मैं हमेशा बताता हूँ ये वो चीज़ें हैं जिसको कम करें, बहुत थोड़ा, वीक में एक दफ़ा बच्चों को कहें कि वो लें, दे कैन टेक इट, ऐसी बात नहीं, मगर वीक में एक दफ़ा उसको करें। ये चीज़ें वो हैं कि जो मैं कहता हूँ हमेशा ज़िंदगी में दो चीज़ें, अपनी ज़िंदगी की चीज़ें बंद कर दो और एक चीज़ शुरू कर दो। ये बात से बात निकली तो अच्छी बात है, आ गई कि कौन सी दो बंद करनी है चीज़ें, ऑल टाइप ऑफ मीठा एंड चिकनाई, ये बंद करें। ये सब कुछ ही फास्ट फूड के अंदर आ रहा होता है, और ड्रिंक्स वगैरह और सारा कुछ, बेकरी आइटम, स्वीट्स, चॉकलेट्स वगैरह, और जो शुरू करना है वो एक्सरसाइज शुरू करनी है। ये वो चीज़ें हैं कि जो करें। अदर दैन दैट, मैं अगर आपको कहूँ ना, चलें अगर एक मरीज़ आया है, मैं उसको कहता हूँ कि जी आप रोज़ाना 10 किलो दूध पी लें, 10 किलो फल खा लें, 10 किलो सब्ज़ी खा लें, और वो समझें 10 साल वो ये चीज़ें करते रहें, तो इन चीज़ों ने कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं देना। देर गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर स्किन, क्योंकि जितनी एब्जॉर्प्शन होनी है आपकी बॉडी के अंदर, वो एक टिक एब्जॉर्प्शन है, वो होके बाकी एक्सक्रीट आउट हो जाना होता है। इसे एक्सेस नहीं करना अपने चीज़ों को, एक रूटीन अपनी रखें, रूटीन में, और उसमें अगर प्रॉब्लम आती है देन गो टू ए डॉक्टर टू शो कि जी मेरे बालों का ये हो रहा है, ताकि पहले तो हम उनका ठीक करें, पहले हिस्ट्री लें, ठीक करें, फिर हम उसको लेके चलें कि आपके अगर चीज़ों में कमी है तो ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये ऐड की जाएं उसके अंदर। कोई सारी जितनी चीज़ें बताई हैं ये सब 3-4 चीज़ें करती हैं। इन्होंने ब्लड की सर्कुलेशन इम्प्रूव करनी है,
ऑक्सीजन असल इम्पॉर्टेंट है। ब्लड की सर्कुलेशन जब इम्प्रूव होगी, बाल की जड़ को जाके ऑक्सीजन मिलेगी, वहाँ पर से रूट जो है वो उसमें से जो वीक रूट है वो स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाएगी। मगर ये याद रखें अबाउट 6 मंथ्स लगते हैं, कोई जल्दियाँ नहीं डालनी, कोई उस चीज़ के ऊपर नहीं जाना आपने। ये भी हमारी एक पॉपुलेशन का इशू है कि दे वांट रिजल्ट्स इमीडिएटली। बालों का रिजल्ट एक तो पहली बात याद रखिए, द मोस्ट डिफिकल्ट आजकल मैं कहूँगा चीज़ जिसका रिजल्ट आता है दैट इज़ हेयर फॉल का। ये सबसे डिफिकल्ट चीज़ है, मलाज़मा एंड हेयर फॉल सबसे मुश्किल जाने का चीज़। बालों को आपने गिनना तो होता नहीं है कि मरीज़ आके कहेगा कि जी मेरे सर पे थे 10,05,25 बाल, तो आज हो गए मेरे 11 लाख हो गए। वैसे बालों का बहुत डिफिकल्ट है, मरीज़ अनहैप्पी रहता है बालों की वजह से, याद रखें। हाँ, इसे बहुत स्लो होता है। अपने मरीज़ को कभी अच्छी वो नहीं देने, हाई होप्स नहीं देनी। आपने कहना हम इसको बेटर कर देंगे, इम्प्रूव कर देंगे इंशाल्लाह 6 महीने, बोलें 6 माह, ताकि आपको 2-3 माह में आके मरीज़ ना कहे कि जी मुझे तो रिजल्ट ही नहीं मिला। तो कम से कम 6 माह चाहिए होते हैं बालों की इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ये तो हमने बताया कि जो सप्लीमेंट्स वगैरह उसके अंदर दिया जाता है। अब जो 1-2 और नई चीज़ें अब जो इसके अंदर आई हैं, लोकल एप्लीकेशंस के अंदर भी हम बात करें, एंड पे हम आएंगे ओरल की तरफ आते हैं। सो लोकल के अंदर अब लोग कहते हैं जी फिर हम क्या लगाएं, मेरा हेयर फॉल हो रहा है, आपने बता दिया वाइटामिन ये खा लो, ये कर लो, अब उसके अंदर करें क्या हम बताते हैं 2 चीज़ें। लोकल एप्लीकेशन में अब 2 या 3 चीज़ें हैं। जो 2 चीज़ें मेन है मोनोक्सिडिल, ठीक है। अब मोनोक्सिडिल क्या चीज़ है? मोनोक्सिडिल वो चीज़ है, ये मैं डिटेल में फिर नहीं जाऊँगा। इसने क्या करना होता है, ये एक पोटेशियम चैनल एनहांसर है। हमारी पोटेशियम चैनल्स को एनहांस करता है, ब्लड की सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, वेज़ोडाइलेशन करता है, और ये थ्रू आउट हमारे ये इट इज़ द मेन सोर्स के जिसने जाके आपके हेयर फॉल को इम्प्रूव करना है और हेयर की रीग्रोथ करनी है, इसने वहाँ पर जाके करनी है। प्रॉब्लम उसमें सबसे बड़ा क्या आ रहा है, हमारे यहाँ लोगों को सवाए एक मोनोक्सिडिल के पता ही कुछ नहीं है कि कोई और दवाई भी इसकी है। आप देख लें वो लड़कियों में भी, यंग बच्चियों में भी मोनोक्सिडिल 5% लगवा रहे होते हैं, 5% विच इज़ लीथल। क्यों? बच्ची के अंदर आप जब 5% लगवाएंगे उसने सिर्फ आपके बालों पे बाएं एब्जॉर्ब नहीं होना, पूरे ब्लड में जाना है बॉडी। और जो एंड्रोजेनिक डिपेंडेंट एरियाज़ हैं, आपके टेम्पल्स हैं, फेस हैं, यहाँ पर बाल आ जाएंगे। इसे प्लीज़ मोनोक्सिडिल अवॉइड करें फीमेल्स के अंदर। 6-6 महीने नहीं देनी, 5% देंगे उनके बाकी बाल आ जाएंगे। वो तो आए ना आए, एक दूसरी तरफ बेटा कर निकल जाएगा। भी जो है वो 2% मोनोक्सिडिल के लिए 2%, मगर 2% से ऑनेस्टली रिजल्ट नहीं अच्छा मिलता, ये भी याद रखें। रिजल्ट मिलता है तो 5% के साथ मिलता है, 2% से रिजल्ट। अब मगर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, चले मेल है तो आप 5% दें उसके अंदर, 2% की स्टडीज़ हैं उसमें मिलता है, मगर बहुत डिलेड रिजल्ट हो जाता है उसके साथ। तो वाई नॉट कि हम ऐसी तरफ जाएँ कि जो हमें रिजल्ट भी अच्छा मिले और हमारा उसके अंदर को हमें साइड इफेक्ट भी ना मिले। कौन सी चीज़ है? दैट इज़ प्रोकैपल। हमें नेचुरल बेस के अंदर जाना चाहिए, जहाँ जो और वो भी जो प्रॉपर अब दुनिया में चीज़ें आ गई हैं कि नेचुरल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं कि जिसमें प्रोकैपल है, उसमें ओलियोनिक एसिड ऐड कर लेते हैं, अपना उसमें एनाजन एक होती है एनाकैपल, वो ऐड कर लेते हैं। तो अब देयर सो मेनी अदर थिंग्स व्हिच हैव बीन एडेड। इसका भी काम क्या है, ये भी DHT ब्लॉकर है, ये भी इट इज़ ऑल्सो DHT ब्लॉकर। तो ये क्या करेगा, आपका वो जो है ना एपिजेनम के साथ मिलके ये आपका कंट्रोल करेगा। एक तो DHT ब्लॉकर है, उसके साथ ब्लड की वेज़ोडाइलेशन भी करता है और ऑक्सीजनेशन के साथ सारे वो वाले काम करता है, मगर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग व्हाट मोनोक्सिडिल डज। अगर ट्रूली कहें तो मोनोक्सिडिल इज नंबर 1, मगर फीमेल्स के अंदर हमें नेचुरल बेस देने चाहिए। अगर प्रोकैपल भी नहीं है या ये चीज़ें नहीं है तो हमारे पास और हम डिफरेंट लोशंस एंड ऑयल्स बनवाते हैं जो डिस्पेंस करवाते हैं। वो ऑयल्स और लोशन जो होते हैं उनके अंदर डिफरेंट टिंक्चर्स वगैरह डले होते हैं। टिंक्चर कैप्सिकम कैंसोडीन होती है और चीज़ें डली होती हैं, और वो क्या करती है, वो हेयर की रूट को जाके उनको स्ट्रेंथन करती हैं। तो इसे फीमेल्स में मेल्स में थोड़ा सा हमें देख के सोच के चलना चाहिए कि हमें क्या करना है। अदर देन दैट फाइनली हम अब आ जाते हैं कि अगर हमें ओरल में अब कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि ज़्यादा हम दें और वो उसको एडवांटेज मिले उसके अंदर। उसके अंदर क्या चीज़ है कि जो मेल्स हैं उसमें सिर्फ आप दे सकते हैं, वो भी क्योंकि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया नेचुरली मेल्स में ज़्यादा आता है। एंड्रोजन लेवल्स मेल के हाई होते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हाई होते हैं। अब वहाँ पर क्या होता है, फीमेल्स मेल्स दोनों में, फिर मैं एक शॉर्ट रखूँगा बात को, फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन दोनों में होता है, मेल फीमेल में। फीमेल में डेवलप हो रहा था ओवरी से, मेल में और हार्मोन्स डेवलप हो रहे होते हैं। जी हाँ, अब ये जब टेस्टोस्टेरोन डेवलप होता है तो वो हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज।
ये 5 अल्फा डायरेक्टर्स जो है ये जाके टेस्टोस्टेरोन को चेंज करते हैं इनटू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, फीमेल में करते हैं इनटू डाईहाइड्रो एपीएंडोस्टेरोन में। यानी कि हमने क्या बोला, हमारी बॉडी में केमिकल है जो है 5 अल्फा डायरेक्टर्स, ये डेवलप हो रहा होता है बॉडी के अंदर खुद हर एक, ये इसका जा करते ये इफेक्ट करता है टेस्टोस्टेरोन मेल फीमेल दोनों पे। और तो ये तो हमारा हो गया ना जो हमने लोकल एप्लीकेशंस की बातें की हैं। अब हम आ जाते हैं ओरल पे, ओरल टैबलेट्स के ऊपर। वो एक ही टैबलेट है कि जो होता है जिसको फिनेस्ट्राइड कहा जाता है, ठीक है। मेल्स में ज़्यादा है तो एंड्रोजेनिक एलोपेशियास के अंदर ये उसी को कंट्रोल करता है। कैसे करता है मैं इन शॉर्ट बस बताऊँगा। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो मेल फीमेल दोनों के अंदर हार्मोन चल रहा होता है। तो वो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो हैं उनको ऊपर एक केमिकल एक्ट कर रहा होता है जिसको कहते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज। ये एक अंदर एंजाइम है कि जो उस टेस्टोस्टेरोन के ऊपर इफेक्ट करके उसको चेंज कर रहा होता है स्ट्रॉन्ग एंड्रोजन के अंदर, दैट इज डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। यानी कि 5 अल्फा रिडक्टेज ने इफेक्ट किया टेस्टोस्टेरोन पे, चेंज किया डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, फीमेल्स में चेंज किया डाईहाइड्रो एपीएंडोस्टेरोन के ऊपर। दोनों स्ट्रॉन्ग हार्मोन्स हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग एंड्रोजेंस हैं। जहाँ तक टेस्टोस्टेरोन लेवल था वो ठीक था, जब वो कन्वर्ट हुआ डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में या डाईहाइड्रो एपीएंडोस्टेरोन में तो उसने जाके अफेक्ट किया। जब ये स्ट्रॉन्ग एंड्रोजन है ये जाके हेयर फॉलिकल के ऊपर अफेक्ट करता है, हेयर फॉलिकल को मिनिएचर कर देता है, उसको वीक कर देता है, हल्का कर देता है, कमज़ोर कर देता है वहाँ पर जाके। इसलिए वो हमें अब क्या इस ब्लॉक को करना है सारा कुछ, हमें इस एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में सिर्फ ये एक प्रोसेस जो मैंने बताया जिसकी वजह से ये जो ख़ानदानी बाल गए और आप कहते हैं ना कि हार्मोन्स की वजह से, और दिस इज़ दैट थिंग। तो उसका जो फिनेस्ट्राइड क्या करती है, ये जो 5 अल्फा डायरेक्टर्स है इसको इनहिबिट कर देती है। इस एंजाइम को जब मार देगी तो वो टेस्टोस्टेरोन को चेंज नहीं करेगा इनटू स्ट्रॉन्ग डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, स्ट्रॉन्ग में नहीं चेंज करेगा, स्ट्रॉन्ग में चेंज नहीं होगा तो उसका वहाँ पर इफेक्ट उसका अच्छा हो जाएगा। तो इससे ये मेल फीमेल दोनों में, मगर हम फीमेल्स में नहीं देते, मेल्स में दिया जाता है, शुरू से दिया जाता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो कहीं होते हैं कभी आज तक हमें साइड इफेक्ट नहीं मिले क्योंकि एक तरीके से दिया जाता है 1 मिलीग्राम फॉर अबाउट 6 मंथ्स आप देते हैं। कभी को हमें सच कुछ उसका प्रॉब्लम नहीं मिला। फीमेल्स में भी दिया जाता है मगर तब मेनोपॉज के ऊपर यह फैमिली कंप्लीट हो जाए तब दिया जाता है उसके अंदर। ये इस सेंस में उसकी भी डिटेल्स हैं, वो बाद में कभी को पूछना चाहे तो हम डिटेल्स कर सकते हैं उसमें। सो ये दो हैं कि जो आपके ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला कि ओरल के अंदर जो इसके अंदर ये अदर देन वो मल्टीविटामिन सब कुछ जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, दिस इज़ द वन जो प्रॉपर मेल्स के अंदर जिसका अफेक्ट आएगा उसके अंदर। एंड अब इसके बाद में आ जाता हूँ, हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आप लोग सब जानना चाहेंगे उसके बारे में, PRP। ठीक है, आपने भी सुना होगा PRP के बारे में। ये वो ये एक ट्रीटमेंट है कि जो लोकल ट्रीटमेंट्स के अंदर मैं कहूँगा नंबर 1 ट्रीटमेंट किया जाता है बालों के लिए। मगर प्लीज़ यहाँ पर माइंड इट वन थिंग कि PRP वो चीज़ है कि जिससे आप उस पर लाखों रुपया मरीज से ले रहे होते हैं। याद रखें एक सिटिंग अबाउट 10 to 15,000 की हो रही होती है। तो आपको ये देखना है क्या बाल हैं सर पे, फॉलिकल्स हैं कि नहीं हैं। फॉलिकल ही नहीं है तो बाल ने कहाँ से उगना भाई। आप उसको कितना करें जो PRP, आप उसकी 10 सेटिंग्स भी कर लें, उसके अंदर 2 लाख रुपए मरीज का लगे, एंड ऑफ द डे पे कहेगा मुझे तो 0 रिजल्ट मिला है। तो इसलिए प्लीज़ उस पर आप करने के लिए आप अपना पहले नोट करें फॉलिकल्स हैं बिल्कुल, वहाँ पर से फॉलिकल तो नहीं गायब हुए। क्योंकि PRP क्या चीज़ है, ये आपका ब्लड लिया जाता है, बॉडी में आपका ब्लड लेते हैं, हर बार आपका कोई 35 to 40 ml ब्लड लेते हैं, सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, उसमें प्लेटलेट्स निकाले जाते हैं और प्लेटलेट 5-6 प्लेट आता है, वो सारा इंजेक्ट किया जाता है सर में, क्योंकि इसमें ग्रोथ फैक्टर होता है। जो प्लेटलेट्स होते हैं इनमें ग्रोथ फैक्टर होता है जो बालों की ये उसको रीजनरेट करता है, ग्रो करता है, हेयर फॉलिकल्स के अंदर जाके उनको एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वहाँ से बाल ग्रो आउट होता है अगर है फॉलिकल। अगर फॉलिकल ही नहीं है, आपने एक क्यारी ली और उसमें खाद डालना शुरू कर दी, क्यारी में तो बीज ही नहीं है, आप 10 दफ़ा खाद डालें वहाँ पर से कभी कुछ नहीं निकलेगा। जब तक बीज नहीं नीचे होगा, बीज होगा तो वहाँ पर से पौधा निकलेगा। अगर असल में बीज है, फॉलिकल है तो वहाँ पर से निकलेगा, फॉलिकल ही डेड हो गया तो उससे कहाँ से निकलना। इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। तो इसे प्लीज़ डोंट गेट दिस सॉर्ट ऑफ अ मनी जिसके बाद मतलब कि आपको वहाँ भी शर्मिंदगी हो, मरीज़ के सामने भी इतना पैसा ले लिया एंड 0 रिजल्ट हो। और कभी भी इस पर कमिट ना करें मरीज़ के साथ, क्योंकि हेयर वो चीज़ है कि जो सबसे डिफ़िकल्ट ट्रीटमेंट होता है करने के लिए।
कभी नहीं नज़र आता, मरीज़ अनसेटिस्फाइड रहते हैं। इससे कोशिश करें कम पैसे लें और कोशिश करें कि उनको बताएं 8-10 सिटिंग्स और 6 महीने कम से कम ज़रूर लगेंगे। बिल्कुल। यही बताना चाहूँगा पीआरपी का। साथ ही एक और चीज़ कि जी क्योंकि सर बेस्ट इफेक्ट इट इज़ फॉर द हेयर पीआरपी का। बाकी जितने ट्रीटमेंट्स पीआरपी से कि किसी का अच्छा रिजल्ट नहीं आता, इसलिए प्लीज़ अवॉइड करें। लोग मेलास्मा के लिए, पिगमेंटेशन, छाइयों के लिए करें, रिजुविनेशन ऑफ द स्किन के लिए करें, कतई अच्छा रिजल्ट नहीं होता। मत पैसे वेस्ट करें। डॉक्टरों को कहूँगा मत उसकी तरफ लेके जाएं ताकि गलत पैसे मत लें। वो कुछ नहीं बनना, दोबारा ज़ीरो पे आ जाना मरीज ने। अच्छा, अब यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि ये तो हो गया आपका नॉर्मल, हमने जो बताया पीआरपी वगैरह सबसे। फिर जो घर के टोटके लोग मुझे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम लगा लें घर का कोई ये चीज़, मैं कहता हूँ भी कर सकते हैं। आपने कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग चीज़ नहीं लगानी है। लगाना है अंडा दही तेल, ये एक मिक्सचर सा होता है। इट इज़ अ गुड कंडीशनर। तो अंडा दही तेल आपने लगाया सर धोने से पहले, चलो एक कंडीशन हो गया आपका। बाकी स्ट्रॉन्ग चीज़ कोई नहीं लगानी है। आप बालों को डाई भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। उससे कोई हेयर फॉल नहीं है। हेयर लोग पूछते हैं हेयर ड्राई कर लें, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई ताल्लुक नहीं है। अपनी अब एंड पे क्या बताना चाहूँगा, हैबिट्स ठीक करें अपना। हैबिट्स क्या है? खाना पीना, सोना, जागना, स्ट्रेस वेरी इंपॉर्टेंट। आप नोट करें जिनके स्ट्रेस होते हैं, खुदा न खास्ता फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, यकदम कोई बीमारी आ जाती है, बच्चों के एग्जामिनेशंस होते हैं, आप देखिए हेयर फॉल बढ़ जाते हैं इन चीज़ों में। स्ट्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको करने के लिए क्या है, द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड क्या है, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज, ब्लड की सर्कुलेशन, ऑक्सीजनेशन, ये सब कुछ इम्प्रूव होती है। ये मैंने बताया, बाकी तो करना है डॉक्टर ने जो देख के आपका करना है, मगर ये वो चीज़ें जो घर बैठ के आपने खुद करनी है। अच्छा, जितना मर्जी आप फल खाएं, फ्रूट खाएं, जो मर्जी खाएं, आप एब्जॉर्ब उतनी लिमिटेड अमाउंट होनी है आपके बॉडी के अंदर जो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम डाला हुआ है हमारे अंदर। बाकी एक्सक्रीट आउट हो जा रहा है। तो हम ये नहीं कहते कि रोज़ाना 10-10 किलो चीज़ें खाएं, फल खाएं, फ्रूट खाएं, दूध पिए, दे आर वेरी गुड फॉर इट, मगर एक रीज़नेबल, एक नॉर्मल क्वांटिटी के हिसाब से इसको करें, ठीक है। तो आई थिंक कि काफ़ी हमने इसमें डिटेल में चीज़ें कर ली हैं। बाकी फिर भी अगर आपको किसी को कभी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप यू कैन स्ट्रेट बी इन टच विद मी ऑल्सो। अगर कोई छोटी क्वेरी हो तो बंदा बात कर सकता है। बाकी डिटेल्स में है तो आप कहीं पर भी, जहाँ पर भी हैं, जाएँ, डॉक्टर से बात करें। ये चीज़ें माइंड में रखें कि जो मैंने बताई हैं यही इसकी वजूहात हैं और यही इसकी ट्रीटमेंट्स हैं। और सबसे डिफ़िकल्ट ट्रीटमेंट मैं कहूँगा स्किन में अगर किसी चीज़ का है तो वो हेयर फॉल का है, क्योंकि एनी टाइम हेयर फॉल वापस भी आ सकता है। आप कहेंगे जी बाल ठीक हो गए थे फिर चले गए उसके अंदर। समटाइम देयर इज़ नो रीज़न, जो हमने एंड पे बोला, टीलोजन फ्लो भी उम्र है, कोई भी रीज़न नहीं मिलता। हम सारे टेस्ट करा लेते हैं, सीरम फेरेटिन करा लिया, आपके और सारे टेस्ट करा लिए, विटामिन डी करा लिया, और चीज़ें करा ली, सब कुछ नॉर्मल आ रहा होता है। तो बंदा कहता है फिर भी क्यों बाल गिर रहते हैं? देन लेट द डॉक्टर डिसाइड व्हाट ही हैज़ टू डू। ठीक है जी। आई होप कि प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा, ज़रूर इसके बारे में बताइएगा और इंशाल्लाह आई होप कि इसमें आपको फ़ायदा भी मिलेगा। बाकी कोई रीज़न तो आई एम रेडी फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you very much for watching Skin Diaries.